दोस्तों, मैं प्रदीप आप सभी का जीके लेजी लर्नर में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं संविधान संशोधन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, दोस्तों संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखना और इस क्वेश्चन के कितने आंसर आप सही दे सकते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर करना। दोस्तों चलो देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। कई बार दोस्तों एग्जाम में देखा गया है, आप लोग आंसर गलत लगाकर आ जाते हो, केवल लोकसभा से या केवल राज्यसभा से। ये दोनों ही आपके अगर दोनों दे रखे हैं तो आपको संसद के किसी भी सदन में ये ऑप्शन आपको लगाना है। अगर दे रखा है केवल लोकसभा से तो ओनली लोकसभा लगाना है, अगर राज्यसभा दे रखा है तो ओनली राज्यसभा लगाना है। अगर ये दोनों ही दे रखे हैं साथ में आपको संसद के किसी भी सदन में, तो इन पे आपको टिक लगाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं उसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, भाग 20 में संशोधन की शक्ति का प्रदान की गई है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में बना था, मिनी संविधान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, 9वां संविधान संशोधन जो कि 1960 में बना था। इस संशोधन के तहत बेरूबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में बना था। 42वां संविधान संशोधन जो है इससे समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 44वां संविधान का संशोधन है जो 1978 में बना था। इस संशोधन के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 44वां संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूलाधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में बना था।
इस संशोधन के तहत मूलाधिकारियों में संशोधन किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली एनसीआर किया गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। 69वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1991 में बना था, इस संविधान के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र दिल्ली यानी कि एनसीआर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। 84वां संविधान के संशोधन के तहत, जो कि 2001 में बना था, इस संविधान के तहत संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या सन 2026 तक कोई भी परिवर्तन न करने की व्यवस्था की गई है, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। 56वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1987 में बना था, इस संविधान के तहत दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई है। सही जवाब आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी से है, यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स से है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो ये जीएसटी से संबंधित है, और ये संविधान जो संशोधन बना था, अधिनियम बना था, ये 2016 में बना था। सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। 89वां जो संशोधन है, ये 2003 में बना था, इसके तहत अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची से जोड़ा गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। 21वां संविधान संशोधन है जो कि सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची से जोड़ा गया है, और जो 21वां संविधान संशोधन है 1967 में बना था, 21वां संविधान संशोधन है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों और आंगन भारतीय समुदाय का 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। 8वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1960 में बना था, इस संविधान संशोधन के तहत 10 वर्षों के लिए इनका आरक्षण बढ़ाया गया था SC ST के लिए। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 86वां संवैधानिक संशोधन है जो कि 2002 में बनाया गया था। इस संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क दवाइयों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा सांदली भाषाओं से वो संबंधित की 8वीं अनुसूची से जोड़ा गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। 92वां जो संवैधानिक संशोधन है जो कि 2003 में बना था, इन संशोधन के तहत इन सभी भाषाओं को 8वीं अनुसूची से जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। 44वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। 22वां संविधान संशोधन के तहत मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। 42वां संविधान संशोधन है जो कि 1976 में बनाया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। 55वां संविधान संशोधन है जो कि 1986 में बनाया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 445 निश्चित की गई थी? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। 31वां संविधान संशोधन के तहत जो कि 1973 में बना था। इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। 15वां संविधान संशोधन के तहत जो कि 1963 में बना था, इस संविधान संशोधन के तहत सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है न्यायाधीशों की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, केवल संसद ही मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्धित हुई है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, पहले संशोधन द्वारा जो कि 1951 में बनी थी। पहले संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान की वो परिवर्धित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। 69वें संविधान संशोधन के तहत जो कि 1991 में बना था। इस संविधान संशोधन के तहत अंतर्राष्ट्रीय दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। 61वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत मतदान करने की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आप लोग वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, ये भी एक बार बताएं ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आ सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में किस दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो कि 1985 में ये अधिनियम बना था। इस अधिनियम के तहत
दल बदल पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है? और जो 42वां संविधान संशोधन है ये 1976 ईस्वी में बना था। तो इसका सही जवाब होगा 33वां जो आपका क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था 42वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में बना था किससे संबंधित है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी थी। तो जिस संविधान को मंजूरी दी थी वो कौन सा संविधान था? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, 105वां जो संविधान संशोधन है इस अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में बना था। इस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था? सही जवाब होगा आपका 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में बना था। इस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 42वें संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो 42वें संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस वाद में सुप्रीम कोर्ट के अभी निर्धारित किया है कि संसद अधिनियम में संशोधन कर मूल ढांचों में परिवर्तन नहीं कर सकती है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, केशवानंद भारतीय वाद में जो कि 1973 में बना था। इस भारतीय वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधित कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यालय 6 वर्ष किया गया था? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में बना था। इस संविधान के तहत 1 वर्ष वृद्धि करके 6 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन है जो कि 1992 में बना था। इन संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पहले आ चुका है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। ये आपका टेस्ट है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिक के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में बना था। भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 7वां संविधान संशोधन के तहत जो कि 1956 में बना था। इस संशोधन के तहत लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या 520 निर्धारित की गई है। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी 1951 में। भारत के संविधान में पहली बार 1951 में संशोधन किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना।